अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे 9 क्लास की मैथ्स। हम लोगों ने चैप्टर 2 स्टार्ट किया हुआ था। चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.4 हम कर रहे थे। इसके प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 4 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। लेक्चर नंबर 15 एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लोगरिथम टेबल। आगे हमें 4 पार्ट दिए गए हैं, ठीक है। लोगरिथम टेबल को हम यूज़ करते हुए, वो टेबल जो कि हमें बुक के एंड पर दिया हुआ है, पिछले क्वेश्चंस में भी हम यूज़ करते हैं, उसी को यूज़ करते हुए हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब पहले जो 2 स्टेप हैं वो चारों के चारों पार्ट में सेम रहेंगे। पहले 2 स्टेप क्या हैं? सबसे पहले हम लोगों ने लेट कर लेना है, हमें जो क्वेश्चन दिया होगा उसको हमने x के इक्वल ले लेना है, ठीक है। लेट x इक्वल्स, इस पूरे क्वेश्चन को x के इक्वल ले लेते हैं। 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234, ठीक है। आपने चारों पार्ट में सबसे पहला स्टेप यही करना है कि इसको लेट ले लेना है x के। अब सेकंड पार्ट में क्या करना है? आपने लॉग अप्लाई करना है लेफ़्ट हैंड साइड पर भी और राइट हैंड साइड पर भी। लॉगरिथम टेबल को यूज़ करने के लिए लॉग का होना तो ज़रूरी है ना। जब हमें किसी नंबर का लॉग फाइंड करना होता है तभी हम टेबल यूज़ करते हैं, नहीं तो हमें क्या ज़रूरत है लॉगरिथम टेबल की। दोनों साइड पर लॉग अप्लाई करें। यहाँ पर लॉग अप्लाई करेंगे तो लॉग एक्स बन जाएगा, यहाँ पर भी लॉग अप्लाई कर दें, इस पूरे नंबर पर लॉग अप्लाई हो जाएगा। 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। हम लोगों ने कुछ रूल्स देखे थे, कुछ लॉज देखे थे, रूल्स देखे थे लॉगरिथम के। वो रूल्स और लॉज क्या थे ये आपको कंटिन्यू भी कर लेते हैं। दोबारा से अगेन दिखा रही हूँ कि जब हमारे पास कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है, प्रोडक्ट हो रहा होता है, उस पर जब हम लॉग अप्लाई होता है, उसको एक्सपेंड करके लिखते हैं तो हमारा प्रोडक्ट प्लस में चेंज हो रहा होता है। अगर कुछ डिवाइड हो रहा होता है उसको ओपन करके लिखें तो वो माइनस में चेंज हो जाता है। मल्टीप्लाई प्लस में, जो डिवाइड है वो माइनस में, जो पावर है वो हमारी बैक पर चली जाती है। फ़िलहाल हमारी ये दोनों चीज़ें यूज़ हो रही हैं, दोनों रूल्स यूज़ हो रहे हैं, इसी को ही माइंड में। लेकिन याद रखिएगा कि लॉग की बेस सेम होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखें लॉग की कोई बेस गिवन नहीं है। इट मीन्स डैट कि ये हमारा नेचुरल लॉगरिथम है। नेचुरल लॉगरिथम की बेस हमेशा क्या होती है? 10 होती है। लिखा हो या ना हो आपको खुद से पता होना चाहिए। अब यहाँ पर लॉग को एक्सपेंड करके लिखते हैं। देखें ये पूरा नंबर और ये पूरा नंबर दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? डिवाइड हो रहे हैं। तो डिवाइड हमारा किस में चेंज हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू क्वोशिएंट रूल डिवाइड हमारा सब्ट्रैक्शन में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? लॉग ऑफ 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21 माइनस लॉग ऑफ, ऊपर नीचे दोनों के साथ सेपरेट लॉग आएगा, 5.234। ये हो गया। इसको मज़ीद एक्सपैंड करके लिखें। आपको बताया प्रोडक्ट रूल में जो मल्टीप्लिकेशन है वो किस में चेंज हो जाएगा? वो प्लस में चेंज हो जाएगा। तो ये मेरे पास क्या नंबर बन जाएगा? लॉग ऑफ 3.68 प्लस लॉग ऑफ 4.21 माइनस लॉग ऑफ 5.234। अंडरस्टैंड? यहाँ पर लॉग एक्स साथ इसका एज इट इज़ आ रहा है। अब हम लोगों ने क्या करना है? इन तीनों नंबर्स पर अलग अलग लॉग अप्लाई करना है। लॉग अप्लाई करने के अभी आपको एक चीज़ बताती चलूँ कि 2 मेथड हैं। एक तो हम लोग लॉगरिथम टेबल को यूज़ करते हुए देख लें। शॉर्टकट मेथड ये है कि कुछ बच्चे जो है वो शॉर्टकट के लिए कैलकुलेटर यूज़ करके डायरेक्ट उसका लॉग फाइंड कर लेते हैं। आप कैलकुलेटर पे कैसे फाइंड होता है? आप कैलकुलेटर में लॉग का बटन बना हुआ होता है, आप उसको प्रेस करेंगे, उसके बाद आपका जो नंबर है गिवन नंबर वो लिखेंगे, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। वहाँ पर कुछ डेसिमल प्लेसेस का मसला होता है, पॉइंट के बाद डिजिट्स कुछ आगे पीछे हो जाती हैं, वो डायरेक्ट मेथड है। मगर क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि लॉगरिथम टेबल को यूज़ करें, तो हम उसी को यूज़ करते हुए अपना इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले है लॉग ऑफ 3.68। कैसे फाइंड किया जाता है कि हम हर नंबर का करैक्टरिस्टिक और मिंटीसा को ऐड करते हैं। अब हमने इन तीनों नंबर्स का लॉग फाइंड करना है। 3.68 का सबसे पहले लॉग हम फाइंड कर लेते हैं। हम किसी भी नंबर का जब लॉग फाइंड करते हैं तो उसका हम लोग करैक्टरिस्टिक और मिंटीसा को ऐड कर लेते हैं। पिछले क्वेश्चन में हम देख चुके हैं, जस्ट आपको शॉर्ट करके बता रही हूँ। अब करैक्टरिस्टिक किस तरह फाइंड किया जाता है? अगर हमारा गिवन नंबर 1 से बड़ा है,
देखें, आप देख सकते हैं 3.681 से बड़ा है, तो पॉइंट के बाद वाले डिजिट, पॉइंट से पहले वाले डिजिट आप काउंट करोगे और -1 कर दोगे। पॉइंट से पहले कितने डिजिट हैं? 1 डिजिट है, तो करेक्टरिस्टिक 1 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा? 1 - 1 = 0। अब मेंटीसा फाइंड कर लेते हैं। मेंटीसा हम कैसे फाइंड करते हैं? मेंटीसा हम फाइंड करते हैं लॉगरिथम के टेबल से। पॉइंट को हम इग्नोर करेंगे, पॉइंट को इग्नोर करके नंबर क्या बन जाएगा? 368। फर्स्ट 2 डिजिट आप पिक करोगे 36, हमेशा ऐसे ही करोगे। आप फर्स्ट 2 डिजिट पिक करोगे, 36 बन गया। 36 को हम रो वाइज देखेंगे, कॉलम वाइज देखेंगे, और जो 8 है उसको जो थर्ड डिजिट होगा उसको हम रो वाइज देखेंगे, यानी कि 36 को हम लोगों ने 8 में देखना है। ये देखें, आपके बुक के एंड पर दिया हुआ है, हमने देखना है 36 को 8 में। 36 को हमने देखना है रो वाइज, 36 ये रहा। अब 36 को 8 में देखना है हमने कॉलम वाइज। ये रहा हमारा 8 का कॉलम। फाइव सिक्स फाइव एट, ठीक है, ये मेरे पास आ रहा है 5 6 5 8। मेंटीसा को हमेशा हम 0 पॉइंट करके लिखेंगे, हमेशा। अब करेक्टरिस्टिक भी आ गया, मेंटीसा भी आ गया, दोनों को ऐड करें 0 में। जब ये नंबर ऐड होगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 0.5658 ही बनता है, ठीक है। अब मेरे पास फर्स्ट नंबर आ गया है 0.5658। लॉग ऑफ दिस वन फाइंड कर लिया है 0.5658। आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो फाइंड करना बहुत ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट है लॉग ऑफ 4.21। लॉग ऑफ 4.21 का करेक्टरिस्टिक फाइंड कर लेते हैं। करेक्टरिस्टिक क्या इसका निकलेगा? डायरेक्ट करते हैं, पॉइंट से पहले वाले डिजिट काउंट करें, कितने हैं? 1 डिजिट है, तो 1 में से 1 माइनस करना होगा, तो मेरे पास आ जाएगा वही 0 आ जाएगा। अब मेंटीसा फाइंड कर लेते हैं। मेंटीसा फाइंड करने के लिए हमें लॉगरिथम टेबल को देखना पड़ेगा। पॉइंट को इग्नोर करें तो ये नंबर क्या बन जाएगा? 421। फर्स्ट 2 डिजिट पिक करें, 42। 42 को 1 में चेक करते हैं। 42 को रो वाइज देखें, ये रहा 42। अब इसको 1 में देखें, ये रहा 1, ये बन रहा है 6243, ठीक है, 6243। हमेशा इसको 0 पॉइंट करके लिखेंगे। करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को ऐड करें तो मेरे पास आएगा 0 में 0.6243 ऐड करें तो वही नंबर बनता है 0.6243। नेक्स्ट नंबर का भी मेरे पास आ गया है लॉग, जो कि आया है 0.6243। माइनस करना है लॉग ऑफ 5.234। अब हमने लॉग फाइंड करना है 5.234 का। सबसे पहले इसका करेक्टरिस्टिक निकाल लेते हैं। पॉइंट से पहले वाले डिजिट काउंट करें, कितने डिजिट हैं? 1। तो 1 में से जितने भी डिजिट होंगे उनमें से हमेशा 1 माइनस करना होगा। 1 - 1 कितना आता है? 0। मेंटीसा फाइंड कर लेते हैं। मेंटीसा हमेशा 0 पॉइंट समथिंग करके लिखते हैं। ये 4 डिजिट नंबर है, इसका पहले 0 पॉइंट करके नहीं लिखना, मैं बताती हूँ आपको। अगर 4 डिजिट आ जाए, इसके पॉइंट पहले इग्नोर करें। 5 2 3 4, फर्स्ट 2 डिजिट पिक करें। 52। 52 को पहले 3 में चेक करते हैं, ठीक है। 52 को हमने चेक करना था, किस में चेक करना था? 3 में चेक करना है। 52 को 3 में चेक करें तो आता है 7185। 7185। यहाँ पर मैं इसको 0 पॉइंट नहीं करके लिख सकती, क्यों? क्योंकि पिछले दोनों क्वेश्चन ने, यानी कि पिछले दोनों जिनका लॉग फाइंड किया उसमें 3 डिजिट थी। अगर 4 डिजिट आ जाता है, 4th डिजिट, तो फिर उसको अब इग्नोर तो नहीं कर सकते ना। अब उसको क्या करना है, हमने 52 को 3 में देखा था, अब हम 52 को 4 में देखेंगे, ठीक है। लेकिन मीन डिफरेंस के टेबल में इसमें वो नंबर ऐड करना होगा, फिर जाके हमारे पास 0 पॉइंट समथिंग करके मेंटीसा निकलेगा। 52 को अब 4 में देखना है। ये रहा 52, लेकिन इसको मीन डिफरेंस 4th डिजिट को इस वाले मीन डिफरेंस के टेबल में देखते हैं। 52 को 4 में देखें तो ये वैल्यू दे रहा है 3। प्लस करेंगे 3 तो ये बन जाएगा 0.7188, ठीक है। अब 0 पॉइंट करके बाद में लिखा है, पहले नहीं लिखा। 0.7188 आ गया हमारे पास। 0.7188। कैलकुलेटर पर तीनों नंबर्स को लिखकर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है
0.4713, ये मेरे पास वैल्यू आई है log x की। मगर हमें log x की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें x की, क्योंकि हमने क्वेश्चन में देखें हमने x का नंबर लिया था कि हमारे पास ये नंबर x के इक्वल है। हमें तो ये x की वैल्यू फाइंड करनी है, log की फाइंड नहीं करनी। तो log को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, log का इन्वर्स है एंटी लॉग। हम एंटी लॉग लेंगे तब जाके log और एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा और फिर हमारे पास x का आंसर आएगा। ठीक है, दोनों साइड पर हम एंटी लॉग अप्लाई करते हैं। एंटी लॉग लॉग का इन्वर्स कहलाता है। एंटी लॉग ऑफ log x, इस साइड पर भी एंटी लॉग अप्लाई कर दिया और इस साइड पर भी एंटी लॉग अप्लाई कर देंगे। एंटी लॉग ऑफ 0.4713। अब यहाँ पर log और एंटी लॉग कैंसिल हो गए, यहाँ पर जस्ट x बच गया। अब यहाँ पर एंटी लॉग हमने फाइंड करना है 0.4713 का। अच्छा जी, हमने फाइंड करना है एंटी लॉग 0.4713 का। अब एंटी लॉग फाइंड करने का मेथड थोड़ा सा चेंज है, बाकी सेम वैसे ही है। अब वो चेंज क्या है, इसके अंदर हम लोग पहले इसका करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को अलग अलग करेंगे। ठीक है, करेक्टरिस्टिक हमारा पॉइंट से पहले वाला पार्ट कहलाता है, कितने डिजिट हैं, करेक्टरिस्टिक इसका क्या है, 0। अब मेंटीसा जो है वो हमारा क्या कहलाता है, पॉइंट के बाद वाला पार्ट कहलाता है, जो कि है 4713। करेक्टरिस्टिक जो भी हो, 0 है या नहीं है, मेंटीसा के साथ हमेशा आप 0 पॉइंट लगाओगे। 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है करेक्टरिस्टिक, वो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। करेक्टरिस्टिक कुछ भी हो सकता है, मगर मेंटीसा के साथ आप हमेशा 0 पॉइंट समथिंग कर ही लिखोगे। हमेशा ये डेसिमल पार्ट हमारा कहलाता है। अब अलग-अलग करने के बाद अब हमने मेंटीसा को एंटी लॉग के टेबल में चेक करना है। ठीक है, आप कैसे चेक करेंगे, आपकी बुक के एंड पर एंटी लॉगरिथम के साथ एंटी लॉग का भी टेबल दिया हुआ है। अब हमने क्या चेक करना है, हमने चेक करना है 47 को 1 में देखना है पहले। ठीक है, फर्स्ट 2 डिजिट पिक करें। हमने देखना है 47 को 1 में, फिर 47 को 3 में। यहाँ पर देखते हैं 47। एक और बात आपको क्लियर करती जाऊँ, ये देखें यहाँ पर मैंने 0 और 4 क्यों नहीं कह रही, क्योंकि ये 0 तो हमने खुद से लगाया है ना। हमने ये देखा है कि 0 हमने खुद से ऐड किया है कि जो मेंटीसा है हमारा पॉइंट के बाद वाला पार्ट कहलाता है। हमने चेक करना है 0.47 को। देखें यहाँ पर पॉइंट भी ऑलरेडी गिवन है, हमने 0.47 चेक करना है। ये मुझे मिल रहा है 0.47। 0.47 को हमने देखना है 1 में, ये रहा 1, 2958 मेरे पास आ रहा है 2958। फिर 47 को 3 में देखें, मीन डिफरेंस के टेबल में 4 डिजिट हमेशा मीन डिफरेंस के टेबल में देखी जाती है। 3 में देखना है हमने, ये रहा 3। 47 को 2 डिजिट दे रहा है हमें, प्लस करेंगे 2, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 8 9 10 कैरी एंड 6 9 2 0। ये मेरे पास आया है 2960। अब एंटी लॉग में ये याद रखिएगा, यही इसके अंदर डिफरेंस है। क्या था कि इसके अंदर हम लोग करेक्टरिस्टिक को देखकर इसके अंदर डेसिमल पॉइंट लगाते हैं, उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था, हम जस्ट ऐड कर देते थे। इसके अंदर हमने ऐड नहीं करना और ना ही खुद से 0 में 0 पॉइंट लगाना है, नहीं। हमने इसमें करेक्टरिस्टिक इसका क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। देखिए करेक्टरिस्टिक इसका 0 कैसे बना है, ये हमारे पास 0 बना है जब हम 1 - 1 करते हैं, तब हमारे पास करेक्टरिस्टिक 0 आता है। देखिए हम यही करते हैं ना, पॉइंट से पहले वाले डिजिट काउंट करते हैं, पॉइंट से पहले वाले डिजिट काउंट करके उसमें से -1 कर देते हैं। -1 तो इसके अंदर लाजमी आएगा। अब क्या इसमें से -1 किया, जो हमारे पास 0 आया, 1 - 1 करेंगे तो 0 आएगा। यानी कि पॉइंट से पहले कितने डिजिट आ रहे हैं, हमारे पास 1 डिजिट आना चाहिए। पॉइंट से पहले 1 डिजिट आया मेरे पास, अब 1 डिजिट में से 1 माइनस करेंगे तब जाके करेक्टरिस्टिक 0 बनता है। यानी कि आंसर आएगा 2.960। 2.960 ये है हमारे पास आंसर। पार्ट बी की तरफ चलते हैं। पार्ट बी में भी सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप वही करेंगे। इस पूरे नंबर को हम ले लेते हैं x के इक्वल। x = 4.67 मल्टीप्लाई बाई 2.11 मल्टीप्लाई बाई 2.397। x के इक्वल लेने के बाद हमने दोनों साइड पर क्या करना होता है, लॉग अप्लाई करना होता है। ठीक है, log of x = log of
4.67 मल्टीप्लाई बाई 2.11 मल्टीप्लाई बाई 2.397। अब हमें इसको एक्सपैंड करके लिखना है। प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि हमारा जो मल्टीप्लिकेशन है वो किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ये नंबर हमारे पास बन जाएगा log ऑफ 4.67 प्लस log ऑफ 2.11 प्लस log ऑफ 2.397। मल्टीप्लिकेशन हमारा एडिशन में चेंज हो गया और लॉग आप सबके साथ सेपरेटली लिखोगे। ठीक है, अब हमने इन तीनों नंबर के लॉग फाइंड करने हैं। ठीक है, अच्छा जी, इन तीनों नंबर्स के हमने लॉग फाइंड करने हैं। सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं लॉग ऑफ 4.67। कैसे लॉग फाइंड किया जाता है, हम इसका करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को ऐड करते हैं। करेक्टरिस्टिक निकाल लेते हैं, पॉइंट से पहले वाला डिजिट काउंट करें, कितने डिजिट हैं, 1 डिजिट है। 1 में से 1 माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0। करेक्टरिस्टिक 0 आ गया। अब मेंटीसा फाइंड कर लेते हैं। मेंटीसा फाइंड करने के लिए हमें लॉगरिथम टेबल को यूज़ करना है। पॉइंट को इग्नोर करें, नंबर बन जाएगा 467। फर्स्ट 2 डिजिट हमेशा पिक करते हैं। 46 को पिक किया, रो वाइज 46 देखें और कॉलम वाइज 7। 46 को 7 में चेक करते हैं। ये रहा हमारे पास 46। 46 को हमने देखना है 7 में। ये रहा 7 की रो। इंटरसेक्टिंग रोज देखेंगे, 46 को 7 में नंबर मुझे मिल रहा है 6693। 6693। मेंटीसा हमेशा आप 0 पॉइंट करके लिखोगे, हमेशा डेसिमल पार्ट हमारा मेंटीसा कहलाता है। लॉग फाइंड करने के लिए करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को ऐड करना पड़ता है। दोनों को ऐड करें, 0 में जब ये नंबर ऐड होगा तो हमारे पास बन जाएगा 0.6693। फर्स्ट वाला आ गया हमारे पास। लॉग ऑफ 4.67 इज़ 0.6693। आगे फाइंड करना है लॉग ऑफ 2.11। लॉग ऑफ 2.11 का सबसे पहले करेक्टरिस्टिक निकालें। पॉइंट से पहले 1 डिजिट है, 1 में से 1 माइनस करें तो 0 आ जाता है। मेंटीसा निकाल लेते हैं। लॉगरिथम टेबल में चेक करेंगे हम, पॉइंट को इग्नोर करें, फर्स्ट 2 डिजिट पिक करें। 21 को 1 में देखना है हमने। ठीक है, 21 को हमने चेक करना है 1 में। 3243 3243 0 पॉइंट करके लिखेंगे। दोनों को ऐड करें, करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को, तो नंबर हमारे पास बनता है 0.3243 प्लस 0.3243 प्लस, अब लॉग फाइंड कर लेते हैं 2.397 का। करेक्टरिस्टिक निकालें। पॉइंट से पहले हमारे पास 1 डिजिट है, 1 में से 1 माइनस करें तो 0। मेंटीसा निकाल लेते हैं। पॉइंट को इग्नोर करें, फर्स्ट 2 डिजिट पिक करें। 23 को चेक करना है 9 में, फिर 23 को चेक करना है 7 में। 23 को चेक करना है हमने 9 में। 3784 3784। अब 23 को चेक करना है 7 में। 4th डिजिट हमेशा मीन डिफरेंस के टेबल में चेक करते हैं। 23 को 7 में। 13 प्लस इसमें कर लेंगे 13। थर्ड और फोर्थ डिजिट को ऐड करेंगे और फिर 0 पॉइंट लगाएंगे, शुरू में नहीं लगाना। इसमें हम जब ऐड करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 4 3 7 8 1 9 3 7 0.3797। अब करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को हम दोनों को ऐड करेंगे तो मेरे पास 0 ऐड करें तो वही नंबर बन जाता है 0.3797। 0.3797। अब हम कैलकुलेटर में तीनों नंबर को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 1.3733। ये मेरे पास आंसर आया है log ऑफ x का। बट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, सो वी अप्लाई एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। हमने एंटी लॉग अप्लाई करना है, क्यों? ताकि हमारे पास लॉग ख़त्म होकर कैंसिल आउट होकर जस्ट x की वैल्यू निकल आए। इस साइड पर भी एंटी लॉग अप्लाई कर लेते हैं। एंटी लॉग ऑफ
लॉग ऑफ एक्स, इस साइड पर भी एंटी लॉग अप्लाई करेंगे 1.3733, ये कैंसिल होकर जस्ट x बच जाएगा। दूसरी साइड पर इसका एंटी लॉग निकाल लेते हैं, एंटी लॉग ऑफ 1.3733, एंटी लॉग निकाल लेते हैं इस नंबर का। अब एंटी लॉग निकालने का क्या मेथड था, इसका करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा हमें अलग-अलग करना पड़ता है। करेक्टरिस्टिक पॉइंट से पहले वाला पार्ट कहलाता है क्या है 1, और मेंटीसा हमारा पॉइंट के बाद वाला पार्ट कहलाता है जो कि क्या है 3733। अब इससे पहले हमें पॉइंट हमेशा हमें लगाना होगा, 0 पॉइंट लगाना होगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, एंटी लॉग के टेबल में इस नंबर को चेक करना है। किस में चेक करेंगे, 0.37 को 3 में, फिर 0.37 को दोबारा 3 में, मीन डिफरेंस के टेबल में। थर्ड डिजिट भी 3 में, फोर्थ डिजिट भी 3 में ही है, 37 को चेक करना है, ठीक है। 0.37, ये रहा 0.37 की रो। 3 में चेक करना है, ये रही 3 की रो। मेरे पास आ रहा है नंबर 2360। इसमें ऐड करेंगे 37 को 3 में दोबारा मीन डिफरेंस के टेबल में, फोर्थ डिजिट क्योंकि है। ये रहा मीन डिफरेंस का टेबल, 3 की रो 37, 2 डिजिट मिल रहा है हमें, प्लस 2 करें तो मेरे पास बन जाता है 2362। अब पॉइंट कहाँ पर लगाना है, एंटी लॉग फाइंड जब करते हैं तो उसमें करेक्टरिस्टिक को देखकर पॉइंट लगाया जाता है। करेक्टरिस्टिक 1 आ रहा है, अब करेक्टरिस्टिक 1 कैसे बनेगा, यहाँ पर मैं कहाँ पर पॉइंट लगाऊंगी करेक्टरिस्टिक 1 बनेगा। हम क्या करते हैं, पॉइंट से पहले वाले डिजिट काउंट करते हैं, जितने डिजिट होते हैं उसमें से -1 करना पड़ता है, ठीक है। ऐसे ही होता है ना, -1 हमेशा करेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं अगर नंबर 1 से बड़ा है तो। अब 1 यहाँ पर कैसे बनेगा, मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा, अगर मैं 2 में से 1 माइनस करूँ तब जाकर मेरे पास करेक्टरिस्टिक 1 आता है। यानी कि पॉइंट से पहले कितने डिजिट आने चाहिए, 2 डिजिट, 23.62, 23.62, दिस इज आवर आंसर। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट का भी फर्स्ट 2 स्टेप्स हम वही करेंगे। सबसे पहले अपने पार्ट को x के इक्वल ले लेते हैं। लेट x इक्वल्स द होल क्वेश्चन, 20.46 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2.4122 डिवाइडेड बाय 754.3। ये करने के बाद सेकंड स्टेप में हमने क्या करना होता है, दोनों साइड पर लॉग अप्लाई करना है। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ x इक्वल लॉग ऑफ 20.42 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2.4122 डिवाइडेड बाय 754.3। लॉग अप्लाई करने के बाद अब इस लॉग को एक्सपेंड करना है। दोनों नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, क्वोशिएंट रूल के अकॉर्डिंग डिवाइड हमारा सब्ट्रैक्शन में चेंज हो जाएगा। तो ये मेरे पास बन जाएगा लॉग ऑफ, इस पूरे नंबर को इस नंबर के साथ डिवाइड हो रहा है तो पूरे नंबर को इसके साथ माइनस करना होगा। लॉग ऑफ 20.42 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ 2.4122। पहला लॉग ये आ गया, सॉरी यहाँ पर लॉग नहीं आता, हमने जस्ट इनको सेपरेट अभी करना है। लॉग सब इसके साथ अलग अलग, पूरे नंबर के साथ हमने लॉग लिखा पहले, माइनस आ जाएगा लॉग ऑफ 754.3। अब इसको मज़ीद एक्सपैंड करते हैं, दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लिकेशन एडिशन में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो अब बन जाएगा लॉग ऑफ 20.42 स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ 2.4122 माइनस लॉग ऑफ 754.3। यहाँ पर देखें पावर रूल हमारा यूज़ हो रहा है। अब जब लॉग अप्लाई होगा जो पावर होती है वो हमारे पास लॉग के पीछे चली जाती है। तो ये नंबर क्या बन जाएगा, 2 log 20.42 प्लस log 2.4122 माइनस log 754.3। अब देखिए हमने इन तीनों का लॉग फाइंड करना है। अब जब हम लॉग फाइंड करेंगे 20.42 का तो जो भी आंसर आएगा उसके साथ हमें 2 को मल्टीप्लाई एज इट इज़ करना होगा, ठीक है। अब फाइंड कर लेते हैं इस नंबर का भी, इस नंबर का भी, इस नंबर का भी लॉग।
अच्छा जी, हमने अब इन तीनों नंबर के लॉगरिथम फाइंड करने हैं। 20.46 का सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। करैक्टरिस्टिक और मेंटीसा को ऐड करना पड़ेगा। करैक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए पॉइंट से पहले वाले डिजिट काउंट करें और -1 कर दें। कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट हैं। 2 में से -1 करेंगे तो करैक्टरिस्टिक हमारे पास 1 आ जाएगा। मेंटीसा फाइंड कर लेते हैं। पॉइंट को इग्नोर करें तो नंबर हमारे पास बन जाएगा 2046। फर्स्ट 2 डिजिट पिक करें। 20 को हम चेक करेंगे पहले 4 में, फिर 20 को मीन डिफरेंस के टेबल में चेक करेंगे 6 में। पहले 20 को 4 में देख लेते हैं। ये रही 20 की रो। 20 को हमने चेक करना है 4 में, तो ये आएगा 3096। फिर हमने चेक करना है, लिख लेते हैं पहले 3096। इसमें हमें 4th डिजिट भी ऐड करनी होगी। 20 को अब हमने 6 में चेक करना है, मगर मीन डिफरेंस के टेबल में। ये रही 6 की रो, तो 20 को चेक करना था 6 की रो। 13 नंबर हमें मिल रहा है। हमने इसमें 13 ऐड करेंगे तो ये नंबर हमारे पास बन जाएगा 913। और मेंटीसा के साथ हमेशा हम शुरू में 0 पॉइंट लगाएंगे। लॉग फाइंड करने के लिए करैक्टरिस्टिक और मेंटीसा को ऐड करना होता है। 1 हम इसमें ऐड करेंगे तो नंबर बन जाएगा 1.3109। यहाँ पर लिख लेते हैं हम 1.3109। अब हमने फाइंड करना है लॉग ऑफ 2.4122। ये फाइंड करने के लिए इसका पहले करैक्टरिस्टिक निकाल लेते हैं। पॉइंट से पहले वाले डिजिट काउंट करें। 1 डिजिट है, -1 करें तो करैक्टरिस्टिक 0 बन जाता है। मेंटीसा फाइंड कर लेते हैं। पॉइंट को इग्नोर करें, फर्स्ट 2 डिजिट पिक करें। 24 को पहले चेक करते हैं 1 में। 24 को चेक करना है हमने 1 में। 3820 प्लस अब 24 को चेक करेंगे हम 2 में, मीन डिफरेंस के टेबल में। 24 को चेक करेंगे 2 में, तो ये नंबर हमें मिल रहा है 4। अभी जो 5th डिजिट आ गई है, हम लोग इसको क्या करेंगे, फ़िलहाल इसको इग्नोर कर दें, ठीक है, क्योंकि हमने 3rd डिजिट को हम लॉग के टेबल में देखते हैं, 4th डिजिट को हम मीन डिफरेंस के टेबल में देख लेते हैं। 5th डिजिट के लिए हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास बनता है 3824। शुरू में हमें क्या लगाना है, 0 पॉइंट। कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को ऐड करें तो हमारे पास बनता है 0.3824 प्लस 0.3824। अब हमने फाइंड करना है लॉग ऑफ 754.3। इसका करैक्टरिस्टिक निकालें। पॉइंट से पहले वाला डिजिट काउंट करें। 3 डिजिट हैं, 3 में से -1 करें तो करैक्टरिस्टिक हमारे पास 2 आ गया। अब पॉइंट को इग्नोर करें। मेंटीसा फाइंड करने के लिए लॉग टेबल में देखें, फर्स्ट 2 डिजिट पिक करें। 75 को 4 में, फिर 75 को 3 में, ठीक है। अच्छा जी, 75 को हमने देखना है 4 में, 8774। अब 75 को चेक करते हैं 3 में, टू वैल्यू मिल रही है हमें। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, बन जाएगा हमारे पास 8776। शुरू में हमें लगाना है 0 पॉइंट। करैक्टरिस्टिक और मेंटीसा को ऐड करेंगे तो मेरे पास नंबर बन जाएगा 2.8776। माइनस हमने करना है किसमें से, आप 2.8776। आप कैलकुलेटर में कंप्लीट आप एक्सप्रेशन लिखें, 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस और माइनस करें तो हमारे पास नंबर बनता है 0.1266। ये हमारे पास वैल्यू आई है लॉग ऑफ x की। बट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें लॉग को ख़त्म करना पड़ेगा। लॉग का इन्वर्स है हमारे पास एंटी लॉग। एंटी लॉग हम दोनों साइड पर अप्लाई कर देंगे। एंटी लॉग ऑफ x इक्वल्स एंटी लॉग ऑफ 0.1266, ठीक है।
यहाँ पर लॉग एंटी लॉग के साथ कैंसिल हो गया, जस्ट एक्स बच गया। अब एंटी लॉग फाइंड कर लेते हैं 0.1266 का। एंटी लॉग ऑफ 0.1266। एंटी लॉग फाइंड करने के लिए इसका करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा अलग करेंगे। करेक्टरिस्टिक है 0 और मेंटीसा है हमारे पास 1266। शुरू में 0 पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। अब एंटी लॉग के टेबल में हम क्या करेंगे, 0.12 को 6 में चेक करेंगे, फिर दोबारा 6 में चेक करेंगे मीन डिफरेंस के टेबल में। 0.12 को हमने चेक करना है 6 में, तो ये नंबर मिलेगा 1337। और मीन डिफरेंस के टेबल में भी 6 में चेक करेंगे, वहाँ पर 2 मिल रहा है। 1337 और 2, 1337 6 में चेक किया, फिर मीन डिफरेंस के टेबल में 0.12 को 6 में देखा तो वो हमें मिल रहा है 2 मिल रहा था। इन दोनों को ऐड करें तो बनता है हमारे पास 1339। अब पॉइंट कहाँ पर लगेगा, करेक्टरिस्टिक को देखें 0 आ रहा है। करेक्टरिस्टिक कैसे आया है, हमने कुछ -1 करते होते हैं, पॉइंट्स पहले वाले डिजिट काउंट करके -1 करते हैं। अब 0 कैसे बनेगा, जब हम 1 में से 1 माइनस करेंगे, यानी कि पॉइंट से पहले कितने डिजिट आ रहे हैं, 1 डिजिट आ रहे हैं। आंसर आ रहा है 1.339। 1.339, दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को हम लेट ले लेते हैं x के इक्वल। लेट x इक्वल्स क्यूब रूट ऑफ 9.364 मल्टीप्लाई बाय 21.64 डिवाइडेड बाय 3.21। सेकेंड स्टेप में हमेशा हमने क्या करना है, लॉग अप्लाई करना है ऑन बोथ साइड्स। सो लॉग ऑफ x इक्वल्स log of radical sign with index 3 9.364 multiply by 21.64 and divided by 3.21। अब हमें log को एक्सपैंड करके लिखना है। क्वेश्चन रूल के अकॉर्डिंग दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो वो माइनस में चेंज हो जाएंगे। ये हमारे पास बन जाएगा log of 9.634 मल्टीप्लाई 21.64, एक इसके साथ लॉग साइन माइनस हो जाएगा लॉग ऑफ 3.21। लॉग को मज़ीद एक्सपैंड करें, दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, देन अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल इट विल चेंज इनटू एडिशन। बन जाएगा हमारे पास लॉग ऑफ 9.634 प्लस लॉग ऑफ 21.64 माइनस लॉग ऑफ 3.21। अब देखें यहाँ पर रेडिकल साइन विथ इंडेक्स 3 है। इसको जब हम एक्सपोनेंट में लिखेंगे तो ये हमारे पास रेसिप्रोकल में चला जाएगा। पावर इसकी क्या बन जाएगी, 3 है तो 1/3, 4 होता तो 1/4, यानी कि इसका ये जो हमारे पास दिया हुआ है स्क्वायर रूट 3, इसको एक्सपोनेंट में चेंज करें हमारे पास 1/3 पावर में आ जाती है। तो जब हमारे पास यानी कि ये नंबर बन जाएगा 9.634, पावर इसकी आ जाएगी 1/3। तो 1/3 को हम लोग इसको एक स्टेप में कर लेते हैं, आप ऐसा ना कंफ्यूज हो जाओ। लॉग ऑफ को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करें, 9.634 पावर आ जाएगी 1/3 प्लस लॉग ऑफ 21.64 माइनस लॉग 3.21। अब लॉग अप्लाई करें तो पावर जो है वो लॉग के पीछे चली जाएगी, ये बन जाएगा 1/3 लॉग 9.634 प्लस लॉग 21.64 माइनस लॉग 3.21। अब जब हम लॉग इस नंबर का फाइंड करेंगे तो 1/3 क्या हो जाएगा, उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/3 मल्टीप्लाई होगा। अब इन तीनों नंबर का लॉग फाइंड कर लेते हैं। अच्छा जी, हमने इन तीन नंबर्स का लॉग फाइंड करना है। सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं लॉग ऑफ 9.634। करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को ऐड करना होता है। करेक्टरिस्टिक फाइंड करें, पॉइंट से पहले कितने डिजिट हैं, 1 डिजिट हैं, जितने डिजिट होते हैं उसमें से 1 माइनस कर देते हैं, 1 - 1 0। मेंटीसा फाइंड करते हैं, पॉइंट को इग्नोर करें तो नंबर बन जाएगा 9634। अब फर्स्ट 2 डिजिट पिक करें, 96, पहले 96 को 3 में चेक करें, फिर 96 को 4 में चेक करेंगे। लॉग का टेबल ओपन कर लेते हैं हम लोग। 96 को 3 में, यहाँ पर 96 नहीं है, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। 96 को 3 में, ये रही 4th रो हमारी 3 की जा रही है।
96, ये है हमारे पास 9836, 9836 प्लस कर लेते हैं फोर्थ डिजिट को, 96 को 4 में चेक करें इन मीन डिफरेंस टेबल। 4 में हमने चेक करना है 96 को, 2 नंबर मिल रहा है हमें, प्लस करेंगे 2, ऐड करें तो हमारे पास बन जाता है 9838। शुरू में हमें क्या लगाना होता है, 0 पॉइंट। करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को ऐड करें तो नंबर हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.9838। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं। हमारे पास लॉग ऑफ 9.634 आया है 0.9838। नेक्स्ट है लॉग ऑफ 21.64। करेक्टरिस्टिक फाइंड करें इसका। पॉइंट से पहले कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट, 2 में से क्या करेंगे -1 तो 1 आ जाएगा। मेंटीसा फाइंड करें, पॉइंट को इग्नोर करें तो 2164, फर्स्ट 2 डिजिट पिक करें, 21 को 6 में चेक करें, 21 को 4 में चेक करें। ट्वेंटी वन को हमने चेक करना है 6 में, 3345 प्लस करें, 21 को 4 में चेक करें। मीन डिफरेंस की टेबल में चेक कर लेते हैं 21 को, तो ये हमारे पास 21 को 4 में चेक करना है ना, तो ये 8 मिल रहा है, 8। इनको ऐड कर लेते हैं, 3 and 1 कैरी 5, 3353। शुरू में हमें 0 पॉइंट लगाना होता है। करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को ऐड करेंगे तो हमारे पास नंबर बन जाएगा 1.3353 प्लस नेक्स्ट हमारे पास आया है 1.3353, माइनस करना है लॉग ऑफ 3.21 में। ठीक है, लॉग ऑफ 3.21, करेक्टरिस्टिक इसका फाइंड करें, पॉइंट से पहले एक डिजिट है, 1 - 1 0 आ जाएगा। मेंटीसा की अगर बात करें तो पॉइंट को इग्नोर करें, 32 को चेक कर लें 1 में, मीन डिफरेंस की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि फोर्थ डिजिट ही नहीं है। 31 को जब हम 2 में चेक करेंगे तो हमारे पास नंबर बन रहा है 4942, सॉरी 32 को हमने 1 में चेक करना था, ये रहा 32 को हमने 1 में चेक करना है, 5065 शुरू में हमने लगाना होता है 0 पॉइंट। करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को ऐड करेंगे तो नंबर बन जाएगा 0.5065। कैलकुलेटर में इसको एज इट इज़ लिखें, इस नंबर को पहले 3 से डिवाइड करेंगे एंड देन प्लस एंड देन सब्ट्रैक्शन, तो आंसर हमारे पास आता है 1.1567। ये हमारे पास आंसर आया है लॉग ऑफ एक्स का। एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें दोनों साइड पर एंटी लॉग अप्लाई करना है। एंटी लॉग ऑफ एक्स इक्वल्स एंटी लॉग ऑफ 1.1567। लॉग एंटी लॉग के साथ कैंसिल हो जाएगा। एंटी लॉग इस नंबर का फाइंड करते हैं 1.1567 का। एंटी लॉग फाइंड करने के लिए हमें इसका करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा अलहदा करना होता है। करेक्टरिस्टिक है हमारे पास 1 पॉइंट से पहले वाला पार्ट और मेंटीसा है हमारे पास 1567, पॉइंट शुरू में आ जाएगा 0 पॉइंट। अब हमने एंटी लॉग के टेबल में क्या करना है, 15 को 6 में चेक करना है और फिर 7 में। एंटी लॉग का टेबल निकाल लेते हैं, 15 को 6 में चेक करना है। लॉग का टेबल है, एंटी लॉग में देखना है, 15 को 6 में देखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1432। ठीक है, 1432। अब 15 को 7 में चेक करते हैं, हमें 2 नंबर मिल रहा है, इन दोनों को ऐड करें तो बनेगा
1434। अब हमने चेक करना है कि पॉइंट कहाँ पर लगना है, तो वो करेक्टरिस्टिक हमें बताता है। करेक्टरिस्टिक 1 बन रहा है। करेक्टरिस्टिक हम निकालते हैं -1 करके। अब किस में से हमने -1 किया, पॉइंट से पहले डिजिट काउंट करें, जितने डिजिट आते हैं उसमें से -1 कर लेते हैं। हम 2 में से -1 करें तब जाकर करेक्टरिस्टिक 1 बनता है, यानी कि पॉइंट से पहले कितने डिजिट आ रहे हैं, 2 डिजिट आ रहे हैं। 14.34। आंसर हमारे पास आ जाएगा x = 14.34। अल्लाह हाफिज़।